हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने स्किल डिस्कस की थी, जो कि हमारी टोटल थी 5 स्किल। उनको हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था। तो उन स्किल्स का कुछ फाइल वर्क रहता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारी 5 स्किल थी, तो उन 5 स्किल से हमें 5-5 लेसन प्लान आगे बनते हैं। तो उसमें हमारी पहली स्किल थी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था? स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में बच्चे की प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग की जाती है, यानी जो भी हम टॉपिक पढ़ाने वाले होते हैं उससे रिलेटेड उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि बच्चे को उस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। तो अब देखते हैं फाइल वर्क। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर हेडिंग आता है पाठ योजना। पाठ योजना मतलब लेसन। तो लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी आपका चलेगा, शायद 4 या 5 आपके लेसन प्लान बनते हैं। उसके बाद आपको यहाँ बॉक्स देखने को मिलेगा। अब इसमें आया छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका। यानी अगर कोई लड़का फाइल बना रहा है तो वो लिखेगा छात्र अध्यापक का नाम, और अगर कोई लड़की बना रही है तो वो लिखेगी छात्र अध्यापिका का नाम। उसके बाद यहाँ पे आता है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक में आपका आता है यूनिवर्सिटी रोल नंबर। और अगर आपको अभी तक यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं मिले हैं तो आप क्लास रोल नंबर भी लिख सकते हैं, जो आपको कॉलेज से मिला होगा। उसके बाद यहाँ आता है विषय यानी सब्जेक्ट, जिसकी भी आप फाइल बना रहे होंगे और लेसन बना रहे होंगे। तो विषय में आप यहाँ पे जैसे गणित आ गया। अब प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक। अब जैसे यहाँ पे विषय क्या है, गणित, और टॉपिक क्या आ गया, वर्ग। उसके बाद आती है डेट। उसके बाद यहाँ पे आती है क्लास, कि किस क्लास का वो टॉपिक है। और टाइम, समय, वो आपका रहता है इसमें 5 से 7 मिनट। उसके बाद आता है सत्र। सत्र मतलब सेशन, जैसे अभी 22-24 हो सकता है। अब उसके बाद हर स्किल के टीचर होते हैं अलग अलग, जो आपको ये डिफाइन करेंगे स्किल्स। तो यहाँ पे अगर अगर लेडीज़ टीचर हैं तो वो आपको आएगा निरीक्षिका, तो उनका नाम लिखेंगे श्रीमती, जो भी होगा। अगर जेंट्स टीचर है तो उनका नाम लिखेंगे निरीक्षक, श्री, जो भी उनका नाम होगा। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कॉलम बनाएंगे। जैसे पहला कॉलम मेरा बनेगा शिक्षण बिंदु। उसके बाद मेरा आएगा छात्र अध्यापक क्रियाकलाप। यहाँ पे छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप है। अगर लड़की फाइल बना रही है तो वो तो सेम ही लिखेगी, और अगर कोई लड़का बना रहा है तो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप। और यहाँ पे छात्र क्रियाकलाप यानी बच्चों की एक्टिविटीज़। यहाँ पे आएगा श्याम पटकारे यानी ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज़, जो भी ब्लैक बोर्ड पे काम होगा। अब जब टीचर क्लास में एंटर करता है तो सबसे पहले क्या करता है, बच्चों का अभिवादन करता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। छात्र अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करेगी और बच्चों का अभिवादन करेगी, है ना, मतलब गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं बदले में, वो भी रिस्पॉन्स देते हैं ना, गुड मॉर्निंग सर, मैम। तो सभी छात्र छात्रा अभिवादन करेंगे। उसके बाद टीचर क्या करेगा, ब्लैक बोर्ड पे एक शेप बनाएगा। जैसे यहाँ पे एक लाइन बना दी मैंने, तो फिर मैंने बच्चे से पूछा ये क्या है, श्याम पट की और इशारा करते हुए, यानी ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो फिर मैंने किसी बच्चे का नाम ले लिया। जैसे यहाँ पे मैंने कविता बोला, कविता आप बताओ। तो कविता ने मुझे आंसर किया ये एक रेखा है। अब कविता का आंसर तो बिल्कुल सही था, तो मैंने उसको क्या बोला, शाबाश बैठ जाओ। फिर मैंने अगली शेप बनाई। तो फिर से मैंने अगला पूछा कि ये क्या है। बच्चे श्याम पट की ओर देखते हैं, यानी ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो फिर मैंने अमित से पूछा, अमित आप बताओ ये क्या है। तो अमित मुझे आंसर देता है ये एक कोण है। तो अमित का आंसर क्या था, ठीक था, तो मैंने उसको बोला ठीक है बैठ जाओ। अब मैंने फिर से ब्लैक बोर्ड के काम किया टीचर्स ने, और पूछा ये कितने डिग्री का कोण है। फिर किससे पूछा, शिल्पा से। शिल्पा आप बताओ। तो शिल्पा ने क्या आंसर किया, 90 डिग्री का। तो शिल्पा ने क्या किया, सही आंसर दिया बिल्कुल। तो फिर बदले में टीचर ने उसको क्या बोला, ठीक है बैठ जाओ। अब मैंने एक और शेप बनाई यहाँ पे। तो फिर से सवाल पूछा, करण आप बताओ ये कौन सी आकृति है। करण से पूछा ये कौन सी आकृति है। तो करण इसका आंसर नहीं दे पाता है, यानी छात्र उत्तर देने में असमर्थ। तो उसको क्या बोला, बैठ जाओ। फिर मैंने पूछा पूजा से, पूजा अब बताओ ये क्या है। तो पूजा बोलती है ये एक वर्ग है। तो पूजा ने बिल्कुल सही आंसर दिया, तो उसको बोला शाबाश बैठ जाओ। अब इस वर्ग की कितनी भुजाएं हैं, मैंने अगला सवाल पूछा। तो मीना से पूछा आंसर, मीना आप बताओ। तो मीना ने क्या बोला, इस वर्ग की 4 भुजाएं हैं। तो मीना ने बिल्कुल सही आंसर दिया, तो उसको क्या बोला, बैठ जाओ। उसके बाद अध्यापक क्या करता है, खुद डिफाइन करता है, ये वर्ग है जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं, और हम विस्तारपूर्वक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट क्या है, ध्यानपूर्वक सुनते हैं उसको। यहाँ पे क्या लिखा, वर्ग। तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन जो होती है हमारी, वो इतना ही रहती है। बच्चे की प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद उसको टॉपिक तक लाया जाता है, और वहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने, आपने देखा कि बच्चे की टेस्टिंग की, और जब बच्चे ने लास्ट तक आंसर दिया तो वहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। उसके बाद लास्ट में हमें ये बनाना होता है, इसको टैली भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो आपको एकदम से नहीं समझ आएगा, इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो जैसे यहाँ पे आया पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी आपने उससे कितने सवाल पूछे। तो मैंने पूछे 4-5। तो 5 कैसे शो करते हैं, 1 2 3 4।
5। उसके बाद अगर 6 होंगे तो ये 6 हो गए, 7 8 9 10, यानी 5वां कैसे होता है, ऊपर को कट जाता है। उसके बाद निरंतरता की स्थिति, उच्चतम विधियों का प्रयोग, शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार यानी वर्बल और नॉन वर्बल।